हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स के बारे में हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी विटामिन्स के बारे में जरूर आता है एग्जाम में। तो मुख्य रूप से हमें विटामिन A, B, C, D और विटामिन के, हमारे पास 5 विटामिन होते हैं। तो इन 5 विटामिनों का हमें बताना, निम्नलिखित के कार्य व स्रोत बताने, इन विटामिन के क्या क्या कार्य हैं और इनके स्रोत क्या क्या हैं वो हमें बताने हैं। विटामिन होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक विटामिन वो होते हैं जो वसा विलय होते हैं, जैसे कि विटामिन A, D, E, K। ये क्या है, शरीर में अधिक मात्रा में भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये शरीर में ही रहता है, वसा में मिक्स हो जाते हैं, थोड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो जल विलय विटामिन होते हैं, यानी कि जो शरीर में जाके और शरीर के अंदर जो भी जल होता है ना उसमें मिक्स हो जाते हैं, और अधिक मात्रा में होने पे भी क्या नुकसान नहीं करते, जल के साथ वो उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। जैसे कि विटामिन बी हो गया और सी हो गया, ये जल विलय विटामिन है, और विटामिन A, D, E और के है ये वसा विलय विटामिन है। तो आइए इनको डिटेल से पढ़ते हैं विटामिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। ठीक है, अभी विटामिन ए क्या है। जो विटामिन ए है, विटामिन ए की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था ना वो विटामिन ए है, जो कि मछली के तेल, जो मछली का तेल होता है उसमें और मक्खन में ऐसे वृद्धि करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने विटामिन ए का नाम दिया। यानी कि जो विटामिन ए है इसे वृद्धि वर्धक जो विटामिन होते हैं ना वो भी कहा जाता है, और संक्रमण रोधी भी कहलाता है ये। इस विटामिन ए में ना रेटिनॉल व बीटा कैरोटीन का समावेश होता है, यानी कि इसमें रेटिनॉल व बीटा कैरोटीन दोनों मिक्स होते हैं विटामिन ए के अंदर। अभी विटामिन ए के कार्य क्या हैं हमें ये बताना है। विटामिन ए का पहला कार्य है वृद्धि में सहायक है। अब ये वृद्धि में कैसे करता है कि यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं वह जो कोमल उत्तक हैं उनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है। सामान्य दृष्टि को बनाए रखना अगला काम है इसका। विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में ना जीरोपथेल्मिया का रोग हो सकता है, इसलिए विटामिन ए जो होता है वो आंखों की सुरक्षा करने के लिए जरूरी है शरीर में, बीमारियों से बचाव करता है। नेक्स्ट ये जो विटामिन ए है इसमें जो शरीर के अंदर ना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन ए। ये विटामिन ए होता है, इसमें संक्रमण रोधी विटामिन है ये, इसलिए संक्रमण को रोक के शरीर में बीमारी होने से रोकता है। नेक्स्ट इसका काम है कोशिकाओं को स्वस्थ रखना। विटामिन ए त्वचा व आंखों के एपिथेलियम, उत्तक, श्वसनीय तंत्र आदि अन्य जो कोशिकाएं हैं ना जो हमारे शरीर के अंदर, उनको स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। अगला इसका काम हो गया कि जो विटामिन ए है ना यह पुरुषों में सामान्य जन्य कार्य के लिए आवश्यक है। और जो विटामिन ए में जो बीटा कैरोटीन होता है वो जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, तो उनकी जो बीमारी होती है वो हार्ट पेशेंट होने से रोकता है हमें, यानी कि जो हार्ट के जो रोग हैं, हृदय रोग हैं, इन रोगों को होने से रोकने में मदद करता है जो बीटा कैरोटीन है इसमें समावेश होता है ना उससे। अभी विटामिन ए के स्रोत बताने हैं हमें कि यानी कि विटामिन ए हमें किस किस से मिलता है। तो विटामिन ए है यह है जंतु स्रोत, यानी कि जंतुओं से मिलने वाले स्रोत, यानी कि दूध हो गया, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, अंडे की जो जर्दी होती है वो, मछली के जिगर का तेल, मांस, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। अब ये तो जंतुओं से मिलने वाला हो गया विटामिन ए। और अभी जो कुछ है ना वनस्पति स्रोतों से भी मिलता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां जिनका रंग अधिक गहरा हरा होता है, उनमें ज़्यादा कैरोटीन होता है, जैसे पालक, चौलाई, धनिया, पुदीना, मेथी, लौकी, गाजर, चुकंदर, टमाटर जैसी लाल, पीली, नारंगी जो सब्जियां होती है ना उनमें ये अच्छे से विटामिन ए अच्छे से पाया जाता है। जो पीले हुए पके हुए फल होते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, उसमें भी बीटा कैरोटीन ये पाया जाता है विटामिन ए के रूप में। नेक्स्ट हमारा विटामिन हो गया विटामिन बी। अब विटामिन बी है यह जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि ये पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। जैसे अगर ये शरीर में ज़्यादा भी पहुंच जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान करेगा, तो क्या ये जल के साथ निष्कासित हो जाता है। एक जैसे विटामिन बी है, ये एक जैसे विटामिन ए है वो विटामिन ए है, उसमें विटामिन ए होता है, ठीक है। लेकिन विटामिन बी है, ये विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि ये एक कई विटामिनों का समूह है।
बहुत सारे विटामिन है ग्रुप में, और इसको फिर विटामिन बी समूह बोल दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली हम विटामिन बी बोलते हैं। तो ये जो सारे के सारे विटामिन है ना विटामिन बी के, ये इनकी अगर शरीर में कमी हो जाए तो जो हमारी एकाग्रता में कमी आ जाती है, पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। इस विटामिन बी के अंतर्गत, विटामिन बी समूह के अंतर्गत जो भी विटामिन आते हैं ना वो निम्नलिखित है। पहला विटामिन बी का है थायमीन, जिसे B1 भी कहा जाता है। थायमीन विटामिन की खोज बेरी रोग के उपचार में हुई थी, और यह बीमारी 1885 में तकाकी नामक डॉक्टर द्वारा पहचानी गई थी। ये एक दो लाइन याद हो तो ठीक है। थायमीन की, थायमीन जो विटामिन है वो क्या है, तो इसमें लिख दोगे ना कि ये विटामिन बी का ही एक रूप है। इसे विटामिन बी ए नाम से जाना जाता है। इसकी खोज क्या हुई, जब बेरी रोग फैला था ना, उसके उपचार में 1885 में तकाकी नामक डॉक्टर ने इसको पहचाना था। उन तकाकी जो डॉक्टर थे, उन्होंने नेवी के लोगों का उपचार करने के लिए कुछ उनके ना जैसे भोजन में कुछ परिवर्तन किए थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो चावल के ऊपर का जो परत होती है उसमें से ये विटामिन छांटा था, और उस विटामिन से जो उनका उपचार किया, फिर इस विटामिन को ना थायमीन विटामिन बताया उन्होंने। तो ये थायमीन या B1 विटामिन हो गया। ये कार्य क्या क्या करता है थायमीन, यह विटामिन कार्बोज के चपाचप्य, यानी कि जो कार्बोज हमारे शरीर में तो उसका पाचन में सहायता करता है। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का अवशोषण करता है। पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति सामान्य रखता है, ताकि जो भूख होती है ना वो सामान्य बनी रहे। लसिका तंत्र के उचित कार्य के लिए आवश्यक है जो थायमीन है वो। शक्ति के लिए आंतरिक अवयवों को ऊर्जा प्रदान करता है। अभी थायमीन के जो स्रोत हैं, यानी कि थायमीन हमें किससे मिलता है वो बताना है। थायमीन के स्रोत हैं साबुत अनाज, जैसे कि मटर, सेम, दाल, खमीर, हरी सब्जियां, इन सब में भी ये मिलता है ना। मांस, मछली, यकृत, अंडे का पीला भाग, इन सब में जो थायमीन या B1 मिलता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी का विटामिन है राइबोफ्लेविन, यानी कि बी टू। ठीक है, पहला था थायमीन, विटामिन बी का एक समूह का एक विटामिन। दूसरा है राइबोफ्लेविन, जो जिसे कि B2 भी कहा जाता है। यह जो होता है ये पीले रंग का एक वर्णक होता है, जो कि पानी के अंदर घुल जाता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना विटामिन बी जल घुलनशील है जल में। और जब गर्मी में अम्ल हो तो उसमें नॉर्मल रहता है, लेकिन पानी में मिक्स हो जाता है, और लेकिन रोशनी में भी ये नष्ट हो जाता है। ये जो राइबोफ्लेविन है ना, ये एक रवेदार पीले रंग का होता है, और ये ज्यादातर जो पादप वर्ग होते हैं ना, यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पति वर्ग, उनमें पाया जाता है। इसके कार्य होते हैं कि यह वृद्धि के लिए जरूरी होता है, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सबको पाचन में सहायता करता है हमारे शरीर में, इन सबके पाचन के लिए। राइबोफ्लेविन जो होता है या नियासिन के निर्माण में भी हेल्प करता है हमारे शरीर में। अभी इसके खाद्य पदार्थ हैं, यह वनस्पति जगत के जो खाद्य पदार्थ है ना उनसे ज्यादा मिलता है। साथ ही कुछ मात्रा में मांस, दूध, मछली, अनाज, इनमें भी अच्छी मात्रा मिलती है। ये साबुत अनाज, दाल में भी मिलता है। पर इसका जैसे परिष्करण, जैसे कि रिफाइन कर देते हैं ना अनाज वगैरह को, तो ये नहीं मिलता है उन चीजों में, जैसे कि चावल में मिलता है। लेकिन क्या आजकल चावल को कितनी सफाई कर करके बेचते हैं, बिल्कुल ऐसे चमका के पॉलिश करके, तो उसमें ये कम हो जाता है। अभी नेक्स्ट हमारा विटामिन बी का तीसरा विटामिन है नियासिन, जिसे कि निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। नियासिन की खोज जब हुई ना, जब पेलेग्रा नामक बीमारी फैली थी, तब हुई थी इसकी खोज। पेलेग्रा में रोगी रोगी की जो मस्तिष्क होता है ना, उस मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाते हैं, इस कारण उनकी ना मृत्यु भी हो जाती थी। तो इसके इलाज के लिए जो खमीर है, खमीर के द्वारा रोगी को ना इलाज के लिए खमीर का यूज किया गया। खमीर के अंदर पेलेग्रा को ठीक करने वाला तत्व होता है, उसी को नियासिन का नाम दिया गया था। और जो नियासिन होता है वो सुई के आकार का सफेद रवेदार पदार्थ होता है, जिसके ऊपर ना जैसे क्षार, ताप, अम्ल, इन चीज का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी नियासिन के कार्य क्या क्या कार्य करता है, तो नियासिन का पहला कार्य है कि नियासिन जो होता है ना वो सुई के आकार का सफेद पदार्थ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, शरीर में जाके पहला काम करता है कि यह पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, त्वचा के सामान्य क्रियाशीलता के लिए जरूरी होता है। ग्लूकोज में ऊर्जा निर्माण करता है। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन को जो पाचन में सहायता करता है।
एंजाइम्स, को एंजाइम्स के निर्माण में सहायता करता है। शरीर में जो एंजाइम बनते हैं ना, एंजाइम के लिए, एंजाइम को पचाने के लिए को एंजाइम्स भी चाहिए, तो उसका निर्माण करता है नियासिन। इसके खाद्य पदार्थ क्या क्या हैं? इसके खाद्य पदार्थ प्रमुख रूप से सूखा खमीर है। इसके अलावा यह यकृत, दाल, साबुत अनाज, मांस, मछली, दूध, अंडा व कुछ सब्जियों में भी मिलता है। नियासिन होता है उसमें क्या है, टिप्टोफेन नामक अमीनो अम्ल द्वारा शरीर में निर्मित होता है, और जो दूध होता है वो ट्रिप्टोफेन का मुख्य स्रोत है। तो क्या है, दूध में भी फिर इसका मतलब नियासिन हुआ। ठीक है, हमारे शरीर में क्या टिप्टोफेन शरीर के अंदर जाएगा तो वो जाके शरीर में नियासिन का निर्माण करता है। तो एक तरह से दूध भी इसका नियासिन का एक मुख्य स्रोत मान सकते हैं हम। हमारा विटामिन बी का नेक्स्ट विटामिन है फोलिक एसिड। ये भी विटामिन बी के अंदर ही आता है। यह एक अत्यावश्यक विटामिन है शरीर के लिए। इसे फोलोसिन भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र फोलेट व आबद्ध फोलेट के रूप में रहता है। ठीक है, दो रूप में रहता है शरीर में फोलिक एसिड, स्वतंत्र फोलेट, आबद्ध फोलेट। गर्म करने पे ये नष्ट हो जाता है। इसके कार्य रक्त निर्माण में उपयोगी है। रक्त की कोशिकाएं जो 3 प्रकार की होती है ना, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और जो बिंबाणु, तो फोलिक एसिड होता है ना, वो हमारी लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको बनाने में मदद करता है, उनमें सहायक होता है उनके निर्माण में। अभी इसके मुख्य स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखा खमीर, अंकुरित गेहूं, यकृत, गुर्दे, साबुत अनाज, मूंगफली, मेवे, सोयाबीन, अंडा, दूध आदि इनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा यह कुछ कंदमूल, अन्य सब्जियों, पालक, फल में भी कुछ मात्रा में मिलता है। अभी लास्ट हमारा विटामिन बी का जो है विटामिन, वह विटामिन बी 12 या कोबालामिन। यह एक रक्तवर्धक और रक्तात्परोधी ये कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है शरीर में जाके जो ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको बढ़ाता है, उनका निर्माण करता है। अमाश में स्थित जो अमाशय रस है उसमें विद्यमान पदार्थ होते हैं, वो इसके अवशोषण में सहायता करते हैं। जो विटामिन बी 12 है, इसके कार्य क्या क्या है अभी वो नीचे है। देखिए, विटामिन बी 12 क्या करता है, ये पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र वह अस्थि मज्जा के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है और डीएनए के निर्माण में भी उपयोगी है। जो कि डीएनए हमारे शरीर का सबसे उपयोगी पार्ट होता है ना, तो उसके निर्माण में भी ये विटामिन बी 12 जरूरी है। इसके स्रोत हैं, यह अधिकतर पशुजन्य पदार्थों से मिलता है, जैसे यकृत, गुर्दा, दूध, पनीर, अंडा, मांस आदि। इसके अलावा झींगा, केकड़ा, महाचिंगट इसके अच्छे स्रोत हैं। यह वनस्पति जगत में कम पाया जाता है, कुछ मात्रा में अलसी में मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा ये क्या पशुजन्य पदार्थों में मिलता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन आ गया विटामिन सी। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी एक फ्रेश फूड विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेश फूड में ज़्यादा मिलता है। यह सफ़ेद क्रिस्टल के समान होता है, और इसकी जो इसका ढूंढा था ना इस विटामिन सी को, उसमें सबसे पहले कि जब स्कर्वी नामक रोग फैला था, तो उसका जब उपचार हुआ था, इस समय इसका विटामिन सी का आविष्कार हुआ था। ये जो स्कर्वी रोग है, ये अंग्रेजी नौसेना के यात्रियों को ज़्यादा होता था, क्योंकि क्या है, पहले वो फ्रेश फूड तो मिलता नहीं है। जब वो नौसेना में समझो कि कई कई महीनों तक पानी के अंदर रहेंगे, तो उनको क्या समुद्री जीव जंतु खा के ही रहना पड़ता था। उन्हें उनके भोजन में साग सब्जियों का अभाव रहता था। लंबी लंबी समुद्र यात्राओं के दौरान यह रोग हो जाता था, रोगी की मृत्यु भी हो जाती थी। इतना भयंकर रोग है। तो जब इसका उपचार किया गया, तो इसके लिए नींबू, संतरा या अन्य जो सिट्रिक खट्टे फल होते हैं ना, उनसे विटामिन सी के क्रिस्टल निकाले गए और स्कर्वी नामक जो बीमारी है ना, उसका इलाज किया गया। और ये देखा गया है कि जो विटामिन सी है ना, वो ताप पे जल्दी नष्ट हो जाता है। यानी कि जैसे अगर विटामिन सी की हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं और उसे गर्म कर देते हैं ना, तो विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। अब विटामिन सी के क्या क्या कार्य हैं। विटामिन सी दांत, अस्थि, रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है, घाव को भरने में सहायता करता है, यह आंत द्वारा लौह अवशोषण में सहायता करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाले पदार्थ जो कोलेजन है ना, उसके निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट ये करता है कि शरीर व भोजन में उपस्थित कई तरह के जो पोषक तत्व ना, उनको नष्ट होने से बचाता है विटामिन सी।
विटामिन सी के स्रोत आ गए। अभी इसके स्रोत हैं ताजे खट्टे फल, सब्जियां, इन सब में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ये फल हो गया अमरूद, आंवला, संतरा, नींबू, अनानास, आम हो गया, पपीता हो गया, टमाटर, पालक, धनिया पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, ये सारे इनमें क्या है, ताजे खट्टे फलों में, सब्जियों में ये विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में क्या है, ये थोड़ा अनाज, दाल, अनाज के जैसे हो गया, दालों में अंकुरण, खमीरीकरण द्वारा बढ़ा सकते हैं। वैसे नहीं मिलता, लेकिन जैसे अंकुरित कर ले उनको, या फिर उनको खमीर खट्टा करके उठा ले, तो उनसे ये विटामिन सी मिल सकता है। पशुजन्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, दूध, पोल्ट्री, अंडों आदि में ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, यानी कि ना के बराबर मिलता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन आ गया विटामिन डी। डी के बारे में बताना है। विटामिन ए और बी हो गया, अभी विटामिन बी और सी हो गया, अभी विटामिन डी है। विटामिन डी की खोज जब हुई, जब रिकेट्स नामक की बीमारी हुई ना, जब इसका इलाज उस टाइम इसकी खोज हुई थी। ये इसकी बीमारी का इलाज क्या, मछली के जो जिगर का तेल होता है ना, उसका प्रयोग किया गया था। तो इस तेल में जो मौजूद तत्व हैं, इसी को वैज्ञानिकों ने विटामिन डी का नाम दिया था। और इस तेल के अलावा क्या, विटामिन डी थोड़ा सा जो सूर्य के प्रकाश की प्रकाश के द्वारा हमारी त्वचा के नीचे जो स्थित एक पदार्थ है ना, उसमें भी विटामिन डी बनता है। यानी कि कई बार कहते हैं ना, विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूर्य है, हमने सुना है। तो सूर्य से मिलने के कारण इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। अभी इसके कार्य क्या है कि विटामिन डी कैल्शियम व फास्फोरस के चपाचपे, यानी कि जो पाचन में, इसको ना मैंने लिख तो दिया है, बट इसको पाचन ही समझिए, लिखने में कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके पाचन में सहायता करता है, हड्डी व दांतों के निर्माण में सहायता करता है, इनको मजबूत बनाता है, रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है और शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है। अभी विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है वो बताने हैं। विटामिन डी का पहला मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी त्वचा में अधिक मात्रा पर विद्यमान जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर सूर्य की जो किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है ना, उससे ये जाके हमारे शरीर में बनता है। इसलिए सनशाइन विटामिन भी कहलाता है ये। इसके लिए खाद्य पदार्थों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि धूप तो क्या है, हर जगह हमें मिल जाती है। लेकिन प्रदूषण व जो ज़्यादा डार्क स्किन के लोग होते हैं ना, जैसे डार्क स्किन हो गई, तो उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, वो छन जाती हैं शरीर में जाते टाइम। तो इसलिए जो ब्लैक स्किन है वो हो गई, उनमें क्या है, ये बहुत कम बनता है ऐसी स्किन में विटामिन डी। नेक्स्ट, आहार में कौन कौन से स्रोतों में मिलता है, वनस्पति खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम। लेकिन जो जंतु उद्गम पदार्थ जैसे कि दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली वसा, मछली का जिगर का तेल, इन सब में ये काफी मात्रा में मिलता है विटामिन डी। कई बार दूध और मॉर्जारिन वनस्पति शिशु के भोजन में कृत्रिम रूप से भी विटामिन डी डाल देते हैं, यानी कि जैसे कि इन चीजों के अंदर विटामिन डी का कुछ अंश मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा विटामिन ई। जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई क्या करता है, प्रजनन संस्थान जो होते हैं ना, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, उसके लिए जरूरी होता है। इसके आंतरिक भित्ति में अवशोषित होने के लिए वसा व लवण की जरूरत होती है। अभी जो विटामिन ई है, इसके कार्य क्या क्या है, यानी कि ये कार्य क्या क्या करता है। तो विटामिन ई का पहला कार्य या प्रमुख कार्य कि असंतृप्त वसा अम्लों विटामिन ए या सी को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो ए और सी हमारे शरीर में है ना, उनको शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, यानी नष्ट नहीं होने देता, फिर चाहे वो शरीर में हो, भोजन में हो, कैसे भी हो वो विटामिन। नेक्स्ट ये क्या करता है, पेशियों में विकास, पेशियों के मांसपेशियों के विकास में सहायता करता है। धमनी कला काठिन्य से होने वाले कोरोनरी जो रोग है उसकी रोकथाम करता है। हृदय, शूल, बर्जर और नेडाल्स आदि जो रोग है, इनका इलाज किया जाता है इससे, विटामिन ई के द्वारा। कैंसर से को होने से रोकता है अगर विटामिन ई काफी मात्रा में लिया जाए तो। वृद्धावस्था को देर तक रोके रखता है, यानी कि जो शरीर होता है ना, स्वस्थ चमकदार बना रहता है, और वृद्धावस्था थोड़ी देर से आती है। त्वचा ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बढ़ाता है। और विटामिन ई यकृत, पेशी व शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा होता रहता है। पुरुषों में बंधत्व को रोकता है, वह स्त्रियों में जो अबॉर्शन की जो समस्या रहती है ना, उसको रोकता है, यानी कि जो सामान्य जनन क्रियाओं में सहायता करता है। असंतृप्त वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण को रोकता है और कोशिकाओं की दृढ़ता व अखंडता को बनाए रखता है। भी हमारे इस विटामिन के कार्य क्या क्या है, सॉरी कार्य हो गए, स्रोत क्या क्या है। विटामिन ये है जो ये क्या करता है कि अधिकतर खाद्य वर्ग में पाया जाता है विटामिन ई। जो खाद्य पदार्थ उनमें जैसे कि जंतु वनस्पति जगत से मिल गया ना, जैसे वनस्पति जगत के कोई भी चीज है, उनसे तेल हो गए,
मछली के जिगर का तेल, अंकुरित अनाज, चना, गहरे हरे रंग वाली जो पत्ते वाली सब्जियां होती है ना उनमें, कास्ट फल जैसे नाशपाती हो गई, फलियां, सूरजमुखी के बीज, बिनोला, सोयाबीन, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, उन सब में मिलता है, यानी कि वनस्पति जगत और जीव जगत दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है जो कि ताप से तो अप्रभावित रहता है पर सूर्य के प्रत्यक्ष प्रभाव से नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि यह रक्तस्राव को रोककर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो विटामिन के को याद रखने का एक इजी सा है कि विटामिन ए की के क्या है। हमने काफी विटामिन पढ़े हैं, विटामिन के तो बहुत कम पढ़ा नहीं। विटामिन के सिंपल सा काम करता है, हमारे ब्लड में जो हमारे जो शरीर से ब्लड निकलता है ना उसको बहना जैसे शुरू हो जाए तो उसका थक्का जमाने में मदद करता है। मेन इसका काम यही है। ये वैज्ञानिकों ने बताया कि यह रक्त का थक्का मतलब रक्तस्राव को रोक के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो इसीलिए इसे रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। अभी विटामिन के कार्य हैं कि यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नाम का विटामिन प्रोटीन बनाता है जो कि रक्त को जमने में मदद करता है। ये रक्तस्राव को रोकता है, रक्त का थक्का जमने में इससे मदद मिलती है। अभी विटामिन के स्रोत हैं, यह गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जियों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा यह पत्ता गोभी, सोयाबीन, दूध, फल, अंडे आदि चीजों में अधिक मिलता है। गाय के दूध में जैसे गाय का 1 लीटर दूध है उसमें 60 माइक्रोग्राम विटामिन होता है और जो माँ का दूध होता है उसमें 15 माइक्रोग्राम विटामिन के होता है। तो ये भी एक अच्छे स्रोत है विटामिन के। यह विटामिन सामान्य आंतरिक जीवाणुओं की क्रियाओं द्वारा बड़ी आंत में बनता है। लंबे समय तक किसी एंटीबायोटिक के सेवन से विटामिन के में कमी आ जाती है, यानी कि जैसे कि हम कोई भी मानो कि दर्द की दवाई लेने लग जाते हैं एक एज के बाद, तो उससे क्या होता है शरीर में जो कई बार ऐसे नहीं तो विटामिन की दवाइयाँ ले रहे हैं, कैल्शियम की गोलियां खा रहे होते हैं एक एज के बाद कि भाई अब तो घुटनों में दर्द शुरू हो गया अब तो कैल्शियम की गोलियां ही खानी पड़ेंगी, या फिर जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ, कोई बीमारी होगी एंटीबायोटिक की दवाइयाँ हमने लेना शुरू कर दिया लगातार, तो फिर विटामिन के कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर में कम हो जाता है। तो फिर जैसे अगर हमारे चोट वगैरह लग जाएगी तो ब्लड बहना रुकता नहीं है, तो इसलिए क्या एंटीबायोटिक लगातार सेवन नहीं करनी चाहिए। तो ये एंटीबायोटिक के लगातार सेवन से भी विटामिन जो की है उसमें कमी आ, विटामिन सारे कंप्लीट हो गए। तो अगले वीडियो में मैं प्रोटीन और जो कार्बोज वगैरह ना उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।